हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ योजना के बारे में। आज की पाठ योजना है स्वाद पर। स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है लेसन प्लान का या पाठ योजना का, उसमें आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसे कि छात्राध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा जिसे आप पढ़ाएंगे, विषय जो आप पढ़ाएंगे, उप विषय यानी कि टॉपिक जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, दिनांक और अवधि। ठीक है, इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। आप हमेशा कहते हैं ना कि जो भी लेसन प्लान है मेरे वो आपको सीक्वेंस में नहीं मिलते, तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट का जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और आपको सारे लेसन प्लान्स की वीडियोस जो मैंने अभी तक अपलोड की हैं वो सारी मिल जाएंगी और आप उन सब की हेल्प ले सकते हो और अपने लेसन प्लान्स बना सकते हो। ओके, तो जैसे ही इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कंप्लीट होता है, फिर आती है सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स, यानी कि जिन चीज़ों की हेल्प से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आता है चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। झाड़न मतलब डस्टर, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, संकेतक मतलब पॉइंटर। अब इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, मतलब जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने का आपका एम क्या है। इसको आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। तीसरा है अपने आसपास के पर्यावरण से परिचय करवाना या कराना। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप अगर बच्चे को स्वाद के बारे में पढ़ाएंगे तो वो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख जाएंगे। अब है विशिष्ट उद्देश्य, मेनली यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्वाद को पढ़ाने के। तो इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है बच्चे अलग अलग स्वाद को समझ सकेंगे। ठीक है। सेकेंड है बच्चे अपने जीभ के बारे में जान सकेंगे और तीसरा है बच्चे जीभ के कार्य और महत्व को समझेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, मतलब बच्चों को कितनी नॉलेज है अभी तक उसके बारे में जानना। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, छात्राध्यापिका क्रिया एंड छात्र छात्रा क्रिया। ठीक है, 2 कॉलम्स बनाएंगे। तो पहले बच्चे से हम पूछेंगे बच्चों जीभ का क्या कार्य है, तो बच्चे बोलेंगे बोलना। फिर हम पूछेंगे और, वो बोलेंगे खाना पीना। फिर हम पूछेंगे जीभ क्या करती है। तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए क्योंकि उनको नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे उप विषय की घोषणा, यानी कि जो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो अब हम यहाँ पे बच्चों को बताएंगे। हम कहेंगे बच्चों आज हम स्वाद के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। नाउ प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन। यहाँ से जो हमारा मेन लेसन है या लेसन प्लान है, जो मेन जो आप कहते हैं ना मेन कंटेंट है, वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं, मुख्य बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो जो मुख्य बिंदु है इसमें आएगा स्वाद। अब स्वाद में भी जो छात्राध्यापिका क्रिया है उसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। हम कहेंगे बच्चों हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन स्वाद आता है। इस स्वाद का पता हमें हमारी जीभ से लगता है। यहाँ पे नया वर्ड क्या हो गया, जीभ, तो वो भी हम यहाँ पे मेन बिंदु या जो मेन पॉइंट है वहाँ पे लिख सकते हैं। छात्र छात्र क्रिया में आएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, श्यामपट्ट कार्य में आएगा स्वाद। ठीक है, नाउ स्वाद के भाग। अब स्वाद के क्या क्या भाग होते हैं तो हम बताएंगे कि हमारी जीभ के अगले भाग से हमें मीठा स्वाद का पता चलता है। जीभ खाना खाने, बोलने और स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करती है। बच्चों जीभ के किनारे के भाग से हमें नमकीन स्वाद का पता चलता है। बच्चों जीभ के पीछे के किनारों से हमें नमकीन स्वाद का पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे और यहाँ पे जो भी है स्वाद के भाग जैसे कि मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, ये सब लिख देंगे और बताएंगे उनको कि मीठा फल कुछ या फिर कोई मीठी कोई चीज़ क्या है, चीनी है, फल है, खट्टा क्या होता है, इमली, कड़वा क्या होता है, करेला, नमकीन क्या होता है, समोसा। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। अब आती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिकैप्चुलेशन। हमने जो भी पढ़ा वो हम एक बार रिवाइज करेंगे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे आएगा बच्चों आज हमने अलग अलग स्वाद के बारे में जाना और साथ ही हमने समझा कि जीभ का स्वाद से क्या संबंध है। ठीक है, फिर हम करेंगे मूल्यांकन, यानी बच्चों को कितना समझ में आया। तो हम पूछेंगे बच्चों चटनी का स्वाद कैसा होता है, बच्चे बोलेंगे खट्टा। शक्कर का स्वाद कैसा होता है, मीठा। चलो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हम गृह कार्य आता है यहाँ पे। गृह कार्य का मतलब है होमवर्क, जो हम बच्चों को होमवर्क देंगे। तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपने देने हैं, उससे ज़्यादा फिर 4 या 5 आप लिख सकते हैं, बट मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन होगा मीठा स्वाद जीभ के किस भाग से पता चलता है। दूसरा होगा जीभ के क्या क्या कार्य हैं। तीसरा होगा करेले का स्वाद जीभ के किस भाग से पता चलता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा लेसन प्लान कंप्लीट एंड आई होप आपको मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा हो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्लस इसी के साथ एक चीज़ और, मैं अपने चैनल पे जनरल स्टडी से रिलेटेड यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। जो एनसीईआरटी हैं उन पे भी समरी नोट्स बनाती हूँ, हैंड रिटन नोट्स, प्लस एचपीजीके की वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इनमें से कुछ भी देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।